सम्माननीय राजेंद्र जी हुड्डा साहब, सम्मानीय हुड्डा साहब आए और अपनी वाणी से जनता जनार्दन बैठी हुई है संघर्ष साहस और जोश जुनून के साथ में, और ये डोंगरी बांध रद्द होना चाहिए। हमारी आपसे ये गुजारिश है। आराम से बैठ जाएं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। साथियों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सुबह से आराम से बैठे हैं थोड़ी देर, और जब तक कलेक्टर साहब यहाँ हमारा ज्ञापन लेने नहीं आए तब तक किसी को नहीं जाए, कोई नहीं जाए। हमारे पास ऐसा आदेश आया है कमेटी की तरफ से, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। डोंगरी बांध के इस आंदोलन के लिए मंच पर विराजमान विधानसभा के हमारे दोस्त, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री भाई रमेश जी मीणा साहब, राजस्थान में युवा दिलों की धड़कन, पूरे राजस्थान की दिलों की धड़कन, आंदोलन के और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक बन गए भाई नरेश जी मीणा साहब। हमारे हिंदुस्तान में आंदोलन करने वाले, बड़े बड़े आंदोलन और सरकार को घुटने टिकाने वाले राकेश जी टिकैत साहब, हमारे मंच के ऊपर प्रहलाद जी खटाना जी, सम्मानित मंच, सम्मानित विधायकगण, इस आंदोलन के अंदर हमारी मां जगदम्बा के समान हमारी माताएं और बहनें, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर सरकार की आंख में आंख डाल के पूछे, और जो विधायक यहाँ आके और जो आपके बाप से कमिटमेंट करके जा रहे हैं आंदोलन के अंदर, इसी ताकत के साथ विधानसभा में यदि अपनी लड़ाई लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखेंगे, प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखेंगे, आपके पार्लियामेंट के अंदर हमारे हरीश जी मीणा है, मुरारी लाल जी मीणा है, ये मेरे अजीज दोस्तों में से हैं, और ये और भी जितने सांसद हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, या किसानों के साथ, जनता के साथ जिस तरह का कुठाराघात करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए चाहे विधायक सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, या विधायक जब रहेंगे जब ये जनता आपको चुनेगी। अरे राज की जवानी तो चली गई है, अब तो ये राज को बुढ़ापो आ रहे हैं। उगतो सूरज को ना तप्पा जना, छिपतो सूरज के तप्पा गो। अरे उगता हुआ सूरज यदि गर्मी नहीं देगा तो अस्त होता सूर्य क्या गर्मी देगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस आंदोलन को जिस तरीके से यहाँ नौजवान लोग, आपने आंदोलनकारी इसको जो लीड करे, सबको बहुत साधुवाद देता हूं, और हजारों की तादाद में आपने यहाँ इकट्ठे होकर ये मैसेज सरकारों को दे दिया, डबल इंजन की सरकार को दे दिया, और कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा हो, सभी को आपने, जनता ने हजारों की तादाद में मैसेज दिया है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनका इलाज कर देंगे, यदि ये विधानसभा में जाके लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो पक्की बात है ना। और मैं कहता हूं भाई, नरेश तो यदि विधानसभा में चल जाता तो सिर फोड़ देता, सिर फोड़वा लेता, इसकी तो गारंटी मैं देता हूं। और ये पक्की बात है कि मुख्यमंत्री सामने होता तो सिर की टक्कर मार देता इस बांध के लिए, लेकिन ये नहीं बनने देता। और आपके और बीच में काफी वक्ता बैठे हैं, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, एक घर भी यदि उजाड़ना चाहे सरकार तो जनता जनार्दन चाहे तो सरकारों को घुटने के बल आना पड़ता है। 3 काले कानून, 3 किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बने, ये राकेश जी टिकैत बैठे यहाँ, और बने हुए कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा था। और अभी ये बांध का मामला तो अभी गर्भ के अंदर ही है, डिलीवरी नहीं हुई है।
डिलीवरी नहीं है, इसकी पूरा राजस्थान आपके साथ है। और यदि इस लड़ाई को आप लेके राजस्थान की राजधानी में आएंगे तो मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, रमेश जी आप इस लड़ाई को लेके इधर से पूछेंगे, नरेश मीणा आप पूछेंगे, बाकी के लोग पूछेंगे, तो हम उधर से बराबर की ताकत लेकर विधानसभा को चारों तरफ से घेर लेंगे, सरकारों का सांस बंद कर देंगे। और अपने मुख्यमंत्री जी तो अभी ज्यादा पुराने भी नहीं है, नए नहीं है, अभी 2 साल, अभी तो इनका प्रोफेशन पीरियड ही चल रहा है, सीखने का ही चल रहा है, ट्रेनिंग में ही है। और ये नरेश मीणा ने तो 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा का बैंड बजा के आया, भी वसुंधरा का और ओम बिरला का, दोनों का। और वो तो धन बल से, बाहुबल से, सत्ता बल से भाई को हरा दिएगा, 1 बार नहीं 3 बार हरा दिएगा। लेकिन कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे? जनता तुम्हारे साथ है नरेश भाई, इस लड़ाई में लड़ो। और भाई हमारे भाई रमेश सिंह मीणा आप लीड करो, और आप जब भी जरूरत हो हमें याद कर लेना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय गोटा साहब। और वक्ताओं से मैं अनुरोध करना चाहूंगा